हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएचआर डिज़ाइनर। और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली कैनवा पे बना हुआ है, लाइक पूरा सारा इमेज कैनवा पे है। आप एक सेकेंड दिखाते हैं हम। लाइक आप लेयर्स में जाके सारा देख सकते हो, एक एक लाइक एवरी एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द कैनवा। अब बेसिकली इसको बनाना कैसे है, बिना देरी के स्क्रीन पे चलते हैं और एक नया पेज ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स ऐड अ पेज ओवर हियर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क टाइप्स ग्रेडियंट टाइप स्टोन ऐड है। तो लेट्स सर्च फॉर द ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इसमें से जो बेस्ट लगेगा वो यूज़ करेंगे हम लोग। लाइक देखो, अब पहला वाला मेरे को ठीक लगा तो मैंने वो लिया। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी बेस्ट लगेगा वो यूज़ कर लेना। अब आप मेरे इमेज में देखो, यहाँ पे एक येलो कलर का सेगमेंट भी है। ठीक है, तो अब उसको सर्च करने के लिए येलो ग्लो टाइप्स ऐड करेंगे। तो लाइक एकदम ट्रांसपेरेंसी लो करके ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाइक ग्लो ऐड करेगा मेरे इमेज में। ठीक है, तो लेट मी सर्च ओवर हियर। देखो ये ओके लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। लाइक लेट मी ट्राई दिस वन। अब इसके ट्रांसपेरेंसी पे जाके एकदम बिल्कुल कम कर देंगे, लाइक जितना मिनिमम रख सकते हो रख लो। 10 to 12 इज़ बेस्ट, वरना उससे भी कम कर सकते हो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल ऐड द इमेज। Now over here I am gonna provide you tip number one. That is, देखो अब इमेज, इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोग डायरेक्टली बैकग्राउंड रिमूवर टूल यूज़ करोगे, नहीं करना है या नहीं करना है। ठीक है, आप लोग ऐप सेक्शन पे जाओ, बताते हैं। ऐप सेक्शन पे जाओ, उधर लिखो बैकग्राउंड क्लीनर। ठीक है, बैकग्राउंड क्लीनर पे जो पहला ऐप आएगा उसको क्लिक करो। ठीक है, उस पर जाके आप इमेज को अपलोड करो और फिर बैकग्राउंड क्लीन करो। लाइक आप लोग खुद ही क्लियर डिफरेंस आप लोग को दिखेगा बाय यूजिंग दी बैकग्राउंड रिमूवर टूल एंड यूजिंग द बैकग्राउंड क्लीनर टूल। लाइक क्लियर डिफरेंस दिखेगा उधर, काफ़ी ब्लर इमेज नहीं दिखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्लीनर यूज़ करने के बाद। तो दिस इज़ द टिप नंबर वन। होप सो यू आर गोना लव दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाउंड दिस टिप यूजफुल टू यू गाइज, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। अब हम लोग फाइनल इमेज को लेंगे और एडजस्ट कर देंगे। नाउ वी विल गो टू द एडिट सेक्शन और इधर टेम्परेचर, वार्म, टेंट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारे को एडिट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, एक टेम्परेचर को मैंने -21 लिया है, ब्राइटनेस 31 लिया है, और कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे अगेन। और लाइक कंट्रास्ट 20, हाईलाइट्स इज़ 15। ओके, और फिर सैचुरेशन, शार्पनेस, क्लैरिटी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, लाइक आप अपने हिसाब से भी एडिट सेक्शन कर सकते हो, लाइक वार्म इंक्रीज़ करना है, ब्लैक डिक्रीज़ करना, वाइट इंक्रीज़ करना, लाइक एवरीथिंग यू कैन चेंज विथ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अभी जो मेरे इमेज के हिसाब से जो बेस्ट परफेक्ट सुटेबल ऑप्शन लग रहा है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, एंड यू कैन यूज़ योर। अभी आप लोग ये देखो, ये वाले सेक्शन हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग एलिमेंट सेक्शन में शेप पे जाएंगे। ठीक है, बेसिकली शेप में रेक्टेंगल चूज़ करेंगे और उसको लॉन्गेट करके अपने हिसाब से साइज़ को रख लेना। ठीक है, वे आई एम गोना टेक दिस साइज़ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, और इसको वाइट पे करके और फिर एक और कॉपी बना के लाइक इसी का शेडो भी क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देखो, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। इसको और भी बेटर तरीके से बना सकते थे, आप लोग अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओवर हेयर आई एम गोना स्पीड अप द वीडियो, लाइक ये काफ़ी सिंपल स्टेप्स है। जस्ट आई एम कॉपिंग द रेक्टेंगल ओवर हेयर, और सेम उसी का कलर चेंज करके ब्लैक यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देंगे, एंड देन आई एम गोना यूज़ सेम ब्लैक कलर रेक्टेंगल एज द शेडो ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें से जो बेस्ट इमेज है वो चूज़ करो और जस्ट प्लेस इट बिहाइंड द इमेज। देखो मैंने तो ये चूज़ किया क्योंकि मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। पहले से ही ब्लर थोड़ा एडेड था इस इमेज में, तो मेरे को ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी आप लोग वापस से इसको एडिट पे जाओ और ब्लर सेक्शन या ऑटो फोकस पे भी जा सकते हो, लाइक ठीक है, ऑटो फोकस यहाँ पे मैं ले रही हूँ। आप लोग ब्लर इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दो और फोकस पोजीशन लाइक एकदम थोड़ा रखना। यू कैन जस्ट सी माई एडजस्टमेंट ओवर द हेयर, आप लोग इस हिसाब से कॉपी भी कर सकते हो। नाउ एडजस्ट द पोजीशन टू बैक। इसके बाद इसका सेम कॉपी निकाल के हम लोग इस साइड लेफ्ट साइड भी ऐड करेंगे, लाइक क्लिक ऑन प्रेस ऑल्ट एंड देन कॉपी निकालो, और फिर इस साइड भी एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे हम लोग।
अभी एक बार एडजस्ट वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया, एडिट पे जाके हम लोग ब्लर लाइक मोशन ब्लर ओवर है आई एम गोना ऐड। तो इसको ऐड करने के लिए लाइक एकदम स्लाइटली ब्रश करो साइड साइड पे, तो थोड़ा ब्लर वाला सेक्शन ऐड होगा यहाँ पे। सो अभी एक बार एडजस्टमेंट वाला सेक्टर लाइक ये सारा एडिट एंड ऑल खत्म हो जाए तो मूविंग फॉरवर्ड टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे लाइक 150K फॉलोअर्स, तो इसको चेंज करेंगे पहले एंटन बिन, और साइज़ को एडजस्ट करके एकदम परफेक्ट सेंटर पे इमेज लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग भी इंक्रीज़ करते हैं, और सेंटर ऑफ द इमेज या सेंटर ऑफ द पेज, ठीक है। अभी टेक्स्ट को इमेज के पीछे कर देंगे, ठीक है, पोजीशन पे जाके। नाउ वी विल गो टू द इफेक्ट सेक्शन, उधर सारा ब्लर्स और कलर चेंज करेंगे, ठीक है। लाइक चेंज द ऑफसेट टू -5, लाइक एक सेकेंड, 57 इज़ ओके। डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दो, लाइक यू कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। यहाँ मैं अपने पर्सपेक्टिव से चेंज कर रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड थिंग। ये आप बैकग्राउंड देखो, लाइक काफ़ी डल टाइप्स दिख रहा है, ठीक है। तो आई एम गोना चेंज दिस बैकग्राउंड टू समथिंग लाइट टाइप, एंड ओवर हेयर आई एम गोना टेल यू सेकेंड नंबर टिप, दैट इज़ जब भी डार्क कलर का बैकग्राउंड हो तो ट्राई टू चूज द इमेज इन द लाइट टाइप, ऐसे काफ़ी कंट्रास्टिंग मैच होता है। इफ़ योर बैकग्राउंड इज क्वाइट लाइट देन चूज द इमेज टू बी इन द डार्कर टोन, ठीक है। तो दिस वॉज द टिप नंबर 2। सो नाउ अभी आप लोग ये टेक्स्ट का लास्ट इफेक्ट देख लो, लाइक ऑफसेट, ब्लर, डायरेक्शन, ट्रांसपेरेंसी 85 है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का कंप्लीट हो गया जो मेन टेक्स्ट था। अभी हम लोग सेकंड टेक्स्ट दैट इज़ थैंक यू लिखेंगे, और वो एकदम सेंटर ऑफ द पेज पे लिखेंगे, ठीक है। ओवर हियर आई एम टेकिंग द फॉन्ट एज मॉन स्ट्रीट का रेगुलर वाला लेंगे, ठीक है। रेगुलर आई थिंक मीडियम बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, मीडियम बेटर है। और इसको अब हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट पे, एडवांस वाला टेक्स्ट अलाइनमेंट पे जाके लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अभी इसको एडजस्ट करने के बाद एकदम सेंटर पे रखेंगे टेक्स्ट के, और नाउ वी विल सर्च फॉर द ब्लैक ग्रेडियंट। दिस इज़ बेसिकली आई एम चूजिंग टू क्रिएट, जस्ट टू क्रिएट अ डेप्थ। अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो, लाइक ये जो ऊपर का टॉप कॉर्नर्स ब्लर वाला सेक्शन है वो काफ़ी ऑड वन आउट लग रहा है, तो आई एम गोना चूज़ अनदर ब्लू ग्रेडियंट, ये काफ़ी बेटर लग रहा है। अभी इसको सेट करके और लाइक इसका एक और कॉपी बनाएंगे, ऑल्ट प्रेस करके, और फिर दोनों कॉर्नर्स पे एकदम ही प्लेस्ड कर देंगे, ठीक है। लाइक ये एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इधर अपने हिसाब से लगा रही हूँ, काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है, और जैसा मेरे को ठीक लगेगा पिक्चर्स के हिसाब से, पोस्टर के हिसाब से, वैसा मैं सेट कर दूँगी इसको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, ओवर है आई एम गोना चूज़ दी समथिंग वाइट इफेक्ट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स, ताकि वो थोड़ा शाइन करे वो साइड वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए वाइट ब्लर भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। मूविंग फॉरवर्ड वी विल मूव टू दी सेकेंड टेक्स्ट दैट इज़ फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको भी सेम नीचे पे प्लेस करना है, तो आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट देख लेना, लेफ़्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट काफ़ी कॉन्साइज होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पोस्टर में काफ़ी इफेक्ट दे देता है, ठीक है। टेक्स्ट इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स योर पोस्टर लुक्स क्वाइट गुड, और इट मेक्स यू लुक क्वाइट डल। तो उसका टेक्स्ट पे ही डिपेंड करता है कि आपको पोस्टर काफ़ी बेस्ट बनाना है या फिर इट्स ओके टाइप बनाना है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सेलिब्रेशन वाला आइकन यूज़ करेंगे, तो लाइक एलिमेंट पे जाके आप सेलिब्रेशन सर्च करोगे तो आइकन वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएगा। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जिस पे ऑलरेडी ब्लर इफेक्ट एडेड है, लाइक मोशन ब्लर एडेड है, तो मेरे को मोशन ब्लर एंड ऑल ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा करने का, तो डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रोसेस को स्पीड अप करूँगी, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट चीज़ भी ऐड करने हैं हमें, तो और वीडियो का लेंथ भी छोटा रखना है, वरना ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे नहीं, फिर टाइम स्पैन ही देख के वो लोग ऐसे ही चले जाएंगे, भाई इतने देर में इतना सारा क्या क्या एडेड होगा, तो बेटर है शॉर्ट रखना है हमें, ठीक है। तो अभी आई एम गोना चूज़ ओवर हियर दी वर्ड सेक्शन, इसको पोजीशन करके और एक ब्लैक ग्रेडियंट भी ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट हो और बेटर लगे थोड़ा पोस्टर हम लोग का। नाउ अभी अब ये देखो कि वोट वाला सेक्शन काफ़ी ब्लेंड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ टिप नंबर 3 वी विल यूज़ दी
इमेज ब्लेंडिंग ऑप्शन फ्रॉम द ऐप सेक्शन। तो ऐप में जाओ, उधर लिखो इमेज ब्लेंड, ठीक है। जो पहला इमेज आएगा लाइक जिधर गैलरी वाला ऑप्शन टाइप्स रहेगा उस पर क्लिक करो। अभी एक लीनियर, रेडियल और ब्रश वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उससे आप लोग लीनियर या रेडियल का यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई यूज़ टू ब्लेंड माई इमेज बिटवीन टू ऑफ द इमेजेस। लाइक बैकग्राउंड और फ्रंट इमेज को हम लोग को ब्लेंड करना है तो ये ऑप्शन काफ़ी बेस्ट रहता है। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेटन टू जस्ट blend the images. You can play with this option of image blending and just let me know your thoughts in the comment section. Is this a better option to use as a blending image? अभी बस एक लास्ट काम बचा है, ये थैंक यू लिखने का। जो बैनर है उस पर हम लोग को ऐड करना है ना कुछ, तो बस ये लास्ट काम बचा हुआ है। आई एम गोना टेक द टेक्स्ट फ्रॉम द अपर इमेज। अब इसका टेक्स्ट का फॉन्ट वॉन्ट बता देते हैं। लाइक फॉन्ट आई हैव यूज द सेम मॉन्टेस्ट्री। लाइक ज़्यादा फॉन्ट्स के साथ हम लोग को नहीं खेलना है। अगर ज़्यादा फॉन्ट्स रहेगा इट विल डिस्ट्रॉय द इमेज और पोस्टर वॉट एवर यू आर मेकिंग। मैक्स टू मैक्स टेक 1 text और मैक्सिमम 2 text इज़ एनफ टू मेक अ पोस्टर। ज़्यादा टेक्स्ट इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर पोस्टर डिज़ाइन। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सर का नाम लिखना है। अब नहीं भी लिखोगे तो सर को तो ऐसे ही लोग पहचानते हैं, लाइक ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ धनबाद वासेपो। तो नाम लिखते हैं। अब इसका टेक्स्ट का फॉन्ट बता देते हैं। लाइक बेसिकली आई हैव चोजन चार्म ओवर हेयर और इसका इफेक्ट हम लोग इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, लाइक लिफ्ट इफेक्ट यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा पोस्टर में दिखे बाहर से ही कि या ये नाम फोकस में रहे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इस पे, टेक्स्ट के अलाइनमेंट पे काफ़ी सिंपल एंड सोवर रखेंगे। एंड और ये किंग का एलिमेंट्स जो देख रहे हो ये एलिमेंट सेक्शन में आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग को बहुत सारे पार्ट्स हो चुका है, तो अभी बस लास्ट ये सब आइकन्स ऐड करना है जस्ट टू मेक इट मोर एंगेजिंग कि हाँ ये इंस्टाग्राम से रिलेटेड समथिंग कुछ पोस्टर बनाया गया है। एंड नाउ वी विल ऐड अ स्पार्कल लाइन। दिस इज़ बेसिकली टू जस्ट ग्रैब अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स, जिधर आपको चाहिए कि हाँ यहाँ पे जल्दी उनका फोकस जाए, जस्ट टू ऐड स्पार्कल, नॉट मच। डिक्रीज़ कर दो साइज़ को और थोड़ा सा ऐड कर दो, ठीक है, जस्ट टू ग्रैब अटेंशन बेसिकली, ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है। सो फाइनली वी आर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर लविंग दिस डेली ट्यूटोरियल ऑफ माई। एंड यस, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में विद द बेस्ट कैनवा ट्यूटोरियल। रिजल्ट देखो और कमेंट करो। बाय बाय।